हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है हमारा और रिया की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो मायरा होती है रिया के प्यार में अपना फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करके एकदम बॉय लुक लेके पहुंच जाती है रिया के कोठे में। देखते हैं इन दोनों की कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। विदाउट वेस्टिंग a lots of time, let's start our series। जैसे ही माया एंटर करती है ना, वो इतनी ज्यादा गोरा चिट्टा लड़का एकदम क्यूट छोटा सा दिख रहा होता है ना, जो मालकिन होती है ना, कोठी की मालकिन, वो उसको तो देख के वो खुद फिदा हो जाती है। बोलती क्या चिकने पहली बार आया क्या, बच्चा है क्या? तो ना रिया मायरा सबका हाथ ना ऐसे ऐसे छुड़ाती है। तो और डायरेक्ट ना मकान मालकिन को एकदम 5,000 की गड्डी पकड़ा देती है। तो मकान मालकिन देख के ना वो एकदम से खुश हो जाती है। बोलती वाह चिकने, लगता है पहली बार है तेरा, तो चुन ले, आज तेरी मर्जी, इनमें से तुझे कौन चाहिए? तो सबको देखती है मायरा और किसी को भी नहीं चुनती। तो मकान मालकिन बोलती है समझ गए, तेरे को कोई कच्ची कली चाहिए नहीं? बट कच्ची कली तो नहीं है, लेकिन एक छोटी लड़की है तेरे जैसी, चलेगी तेरे को? तो मायरा ने एकदम हाँ बोलती है, उसको लगता है रिया है। बट दूसरी तरफ ना एक और छोटी बच्ची को ना उसके सामने लाते, उसको देख के ना माहिरा का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। वो 15-16 साल की बच्ची होगी, उसको देख के ना एकदम गुस्से में वो मकान मालकिन की तरफ देखने लगती है। तो मकान मालकिन बोले अरे नहीं पसंद तो ठीक है, एक और मस्त आइटम है, ऐसे बोल के ना आवाज देती है, रिया रिया देख तेरा कोई चाहने वाला है, एकदम नया नवेला माल है, तुझे भी खुश कर देगा, पहले ही बार है लड़के का। ऐसे बोल के ना उसको आवाज देने लगती है। रिया का मन तो नहीं होता, उसको तो मायरा की यादों में उसका सुबह शाम एकदम से दिन जा रहा होता है। बट वो जैसे तैसे करके ना वो आती है, बोलती है कि हाँ मालकिन बोल, मेरा ना मन नहीं है आज, किसी और के साथ तू वो कर ले, किसी और को तू दे दे तेरा नेहा ग्राहक को। तो बोलती है कि मायरा ना उसके तरफ देखती है और हाथ पॉइंट आउट करती है रिया की तरफ, बोलती है यही चाहिए, इशारों में बोलती है। तो मकान मालकिन बोलती कि यार मायरा, रिया देख कितना चिकना है, कितना मस्त है, तेरे को एकदम खुश कर देगा, देख ले एक बारी। तो रिया मायरा की तरफ देखती है और उसको कुछ खास नहीं लगता। एक लड़का कैप पहनी एकदम दुबला पतला सा और मास्क पहना हुआ है, उसको देख के वो उतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगता, बट उसकी आंखें उसको थोड़ी जानी पहचानी से लगती है। तो रिया बोलती है मायरा को, ए चिकने इधर आ, ऐसे बोल के ना वो अंदर की तरफ चली जाती है। तो मकान मालकिन बोलती कि जाओ उसके पीछे जाओ। तो मायरा जाने से ना घबरा रही होती है। तो वो कैसे रिएक्ट करेगी रिया बोल के। तो मकान मालकिन बोलती कि अरे जा जा, कुछ नहीं होता लड़के, जा जा अंदर जा, मजे कर, ऐसे बोल के ना उसको एकदम से धक्का दे देती है। और मायरा एकदम घबराते घबराते वो सोच रही होती कि रिया उसको पहचानेंगे कि नहीं, पहचानेंगे भी तो क्या रिएक्शन होगा उसको देख के, और वो गुस्सा तो नहीं करेगी ना, धक्के मार के फिर भगा दी बिना बात किए तो क्या होगा क्या नहीं, तो मतलब सोच रही होती है। ऐसे घबराते घबराते ना उसके हाथ में एकदम से शिविर हो रहे होते हैं, वो अपने हाथ ऐसे स्लीप को ना ऐसे खींच रही होती है नर्वसनेस के मारे, और धीरे 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 ना अंदर जाती है। तो जैसे ही वो अंदर एंटर करती है ना, रिया एकदम से ना दरवाजा नॉक कर लेती है और उसका जो दुपट्टा होता है ना उसको फेंक देती है, और उसका जो टॉप होता है ना उसको उतार के वो लेट जाती है बेड में। तो माहिरा ना उसको ऐसे देख के ना उसको अजीब लगता है, और मतलब क्या कर रही है रिया, रिया ऐसे करती है। वो एकदम उसकी आंखों में आंसू आता है, बट उसका जो कैप होता है और जो हेयर होता है ना उस आंसू को छुपा लेता है वो मास्क के पीछे। तो रिया बोलती क्या तेरे को ऐसे नहीं पसंद क्या, ऐसे बोल के ना नीचे का सारा कपड़ा खोल देती है, बोलती कि चल आजा शुरू हो जा। तो माहिरा उसके पास भी नहीं जाती और रिया ऐसे ही लेटी रहती है। माहिरा को ये सारी चीजें देख के ना हर्ट हो रहा होता है, पेन फील हो रहा होता है। तो रिया बोलती क्या है शर्मा रहा है, पहली बार है क्या, पहली बार है ना, तो मैं तेरे को सिखाती है, ऐसे बोल के उठती है और उसका कैप एकदम से खुलती है। बट उसका जो बाल होता है ना वो आंखों के पास पास होता है, वो ऐसे हेयर कट होता है कि आंखों के पास है, जैसे कोरियन स्टाइल होता है ना सेम वैसे ही। और वो जो मास्क होता है ना वो मतलब वो पहना हुआ होता है, तो उतना कुछ नहीं दिखता, दिख रहा होता है। तो जैसे रिया बोलते कि हाँ हाँ रे चिकने, लड़कियों से शर्मा रहा है तो आ जा, ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के उसको बेड के अंदर, बेड के ऊपर धक्का देता है। तो हमारा जैसे तैसे ना बैलेंस करके ना बैठ जाते हैं, और उतनी देर में ना वहाँ की लाइट चली जाती है। तो रिया बोलती ले, लाइट को भी अभी जाना था, छोड़ मेरे को लाइट से क्या लेना देना, तो अपना जल्दी से काम कर और मुझे जाने दे। ऐसे बोल के ना उसका मास्क एकदम से नीचे करती है रिया, और उसके लिप्स में ना अपना लिप्स रख देती है। और मायरा के साथ तो ये पहली बारी हो रहा होता है, ये किस सब कुछ पहली बारी।
तो मायरा के ना एकदम हाथ पे एकदम से कांपने लगते, तो रिया को ये चीज़ महसूस होती, बोलती है ठहर मत चिकने, 10 मिनट में हो जाएगा, तो टेंशन काहे को लेता है, मैं हूं ना, तेरे पहली बार है ना, मैं मैनेज कर लूंगी। ऐसे बोल के ना फिर उससे दूर होके ना उसके लिप्स को और भी ऐसे ना छूने लगती है, किस करने लगती है। तो माहिरा एकदम से ना थर 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 कांपने लगती है। तो रिया वो बोलती है कि क्या हुआ, ठीक है तू। तो वो माहिरा ना और ज्यादा थर 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 ना कांपने लगती है, और रिया उसको बहुत सॉफ्टली सॉफ्टली किस करती है। उसको किस करके ना रिया को भी अलग सा लगता है, क्योंकि कोई लड़का इतना सॉफ्ट तो नहीं होता। तो रिया बोलती है, तो लड़का ही है ना। तो माहिरा ऐसे ना मतलब आवाज थोड़ा सा निकाल के ना करती है। तो रिया उसको और ज्यादा प्यार से ना किस पे मतलब किस करने लगती है। वो तो उसको किस करके ना उसको अच्छा लग रहा होता है, पता नहीं क्यों, बट उसको अच्छा लग रहा होता है। उतने देर में ना लाइट आ जाती है, और उसको किस करते करते ना रिया एकदम से पीछे हो जाती है, और दूसरी तरफ ना माहिरा की दिल की धड़कनें एकदम धक 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 होने लगती है। वो जैसे ही पीछे होती है ना, माहिरा तुरंत से अपना मास्क पहन लेती है और पीछे होके बैठ जाती है। तो रिया बोलती क्या हुआ, तो माहिरा बोलती नहीं। तो रिया बोलती क्या हुआ, बोल तो सही, आगे नहीं बढ़ना है। तो माहिरा ना एकदम पीछे हो जाके ना नीचे बैठ जाके ना बस रिया को फटी हुई नजरों से देखने लगती है, एकदम झुकने लगती है। तो रिया बोलती क्या हुआ, बस इतना करना था तेरे को, इसके लिए इतना पैसे दे के आया, माँ बाप के पैसे ज्यादा हो रहे क्या तेरे पास। तो माहिरा ना ऐसे सर हिलाती है। तो रिया बोलती कि आ फिर कर। तो माहिरा बोलती है, ऐसे ऐसे सर हिलाने लगती है। माहिरा अब कैसे उसको रिया को बोले, रिया कर क्या रही है, और वो जो किस रिया ने उसको किया होता है। माहिरा सब कुछ बोलना चाह के भी कुछ बोल ही नहीं रही होती है, उसकी धड़कनें जज्बात सब कुछ एकदम बेकाबू हुए पड़े होते हैं, और वो गहरी 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 सांसें ले रही होती है एकदम। तो रिया एकदम से ना भागी जाती है और पानी की गिलास लेके उसके पास देती है और बोलती है, ले पी ले, तेरी सांसें बेकाबू हो रही है। तो मेरा ना ऐसे सर हिलाती है, तो रिया उसका मास्क खींचती है और उसको पानी का गिलास ना उसके मुंह में लगा देती है। तो जो मायरा होती है ना, एक झटके में सारा का सारा पानी पी के ना एकदम रिया को घूर घूर के देख रही होती है। तो रिया उसको पहचान ही नहीं पाती। तो मैंने बोलती ठीक है, तू नहीं करना है, ठीक है चला जा घर पर, तू ठीक है ना। और तेरे तेरे परमिशन के बिना तेरे को तेरे लिप्स को मैं टच की उसके लिए सॉरी, तू तेरे को नहीं करना ये सब, तो तू फिर यहाँ पे क्यों आया। हाँ। तो माहिरा ना रिया की तरफ देखे ना, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, और रिया वैसे ही न्यूट वहां पे खड़ी होती है। तो माहिरा मतलब उसको क्या बोले, रिया उसके साथ कैसे बिहेव कर रही है। और माहिरा की तो वैसे भी हार्ट बीट एकदम तेज हुई पड़ी रहती है। तो माहिरा एकदम घूर घूर के देख रही होती है रिया को। तो रिया बोलती क्या हुआ, तू बच्चा है क्या, एज नहीं हुई है तेरी, वैसे भी बच्चा ही दिख रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम। तो माहिरा ना उसको एकदम फटी फटी आंखों से ना देख रही होती है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि रिया ऐसे बिहेव करती है, क्योंकि वो उसके साथ एकदम टोटली डिफरेंट होती है। तो माहिरा ना एकदम से उठती है और रिया के पास आती है। तो रिया बोलते ठीक है कर ले, पैसे दिए है ना तूने, कर ले, मैं वैसे भी किसी के मुफ्त के पैसे नहीं लेती। ऐसे बोल के ना वो ऐसे हाथ खड़े कर देती है। तो जो माहिरा होती है ना, उसका ड्रेस उठाती है, उसका दुपट्टा लाती है और उसको देती है और पहनने के लिए बोलती है इशारों में। तो रिया को कुछ समझ नहीं आता, तो मैंने बोलती पहन लो, मतलब पहन लो, ऐसे बोलती है इशारों में। तो रिया बोलती ठीक है, तू खुद उतारेगा क्या, ऐसे बोल के वो सारे कपड़े पहन लेती है। जैसे सारे कपड़े पहन लेती है ना, तो माहिरा अपना कैप और जो मास्क है ना वो उतार देती है। तो रिया को ऐसा लगता है कि वो उसके पास आ रही है, तो वो एकदम से बैठ जाती है जैसे उसको बैठना होता है। तो माहिरा उसके पास आती है और उसके साइड में बैठ जाती है। तो रिया कुछ नहीं बोलती। तो माहिरा बोलती है, तो रिया को एकदम माहिरा का आवाज आता, तो इधर उधर देखने लगती है। तो माहिरा बोलती कि मुझे नहीं पहचानी। तो रिया एकदम से ना माहिरा की तरफ देखती है और एकदम से खड़ी होकर ना शॉक हो जाती है कि तुम लड़कियों की और मेरी माहिरा की। तो माहिरा एकदम से ना वो सारे बाल जो सामने की होते हैं ना एकदम से पीछे करती है और बोलती है कि तुम मुझे नहीं पहचान पाई। तो रिया एकदम माहिरा को जैसे सामने देखती है ना, एकदम से भाई वो उसके हाथ पैर एकदम शिविर होने लगते हैं, वो ऑकवर्ड होने लगती है और एकदम दो चार कदम ना एकदम पीछे होके ना खड़ी हो जाती है। बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ऐसे बोल के ना तुरंत से जाती है और रूम का लॉक ना एकदम चेक करने लगते हैं कि अच्छे से ठीक है कि नहीं। फिर ना जो डोर मतलब खिड़की होती है ना, खिड़की सारे के सारे बंद करके ना पर्दे लगाने लगती है। तो माहिरा माहिरा बोलती क्या कर रही हो। तो रिया बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, पागल वागल हो गई हो क्या, ये क्या 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 कैसा कैसा लुक, तुम लड़कों जैसे कब क्या 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 कर रखा है तुमने यहाँ। तो माहिरा बोलती है तुम्हारी याद आ रही थी। तो रिया बोलती पागल हो, याद आ रही थी तो ऐसे बन के यहाँ पे आ जाओगी। और ये सब मैं क्या, उसको समझ ही नहीं आता, उसको एकदम awkward वाली ऐसी फीलिंग्स आ रही होती है ना, वो एकदम से साइड में बैठ जाती है। रिया माहिरा उसका हाथ पकड़ने जाती है तो रिया एकदम से साइड कर लेती है।
तो मैंने बोलती क्या हुआ, हाँ अभी तो किसी के सामने तुम कपड़े उतार दी थी, जब पता चला कि मैं एक लड़का हूँ, और जब पता चला कि मैं हूँ तो इतनी शर्म क्यों आ रही है तुमको, हाँ तुम्हारा तो ये काम है ना एकदम, उसको ना, उसको जो गुस्सा आ रहा होता है ना रिया के ऊपर कि वो कैसे ऐसे कर सकती है, तो वो सारा गुस्सा ना एकदम मतलब बदतमीजी करके ना वो निकालती है। तो रिया बोलती कि क्या बोल रही हो तुम, हाँ तो मैंने बोलती हाँ, जब तुमको लगा कि मैं लड़का हूँ मेरे सामने कपड़े उतार दी थी, अब मेरे हाथ पकड़ने से भी तुमको घिन आ रही है। तो मैंने बोलती निकल, रिया बोलती निकल जाओ यहाँ से, मुझे ना तुमसे कोई कोई बिल्कुल भी कोई बात नहीं करनी है। तो मैंने बोलती कि क्यों क्यों नहीं बात करनी है, बस कस्टमर लोगों से बात करनी है, मैंने तुमको कितनी बार बोला, तुम्हारे वजह से क्या हालत हो गई है मेरी। तो रिया बोलती है मैंने तुम्हारी कोई हालत नहीं की है। तो मैंने बोलती तो फिर ये क्या है, हाँ क्या है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं खा नहीं पा रही हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच के मेरा दिन जा रहा है। तो रिया बोलती है मैंने नहीं बोला था ऐसा तुमको, मैंने पहले से बोला था मैं यहाँ से छोड़ के कहीं पे नहीं जा रही हूँ, और तुम ये बेकार की कोशिशें करना ना बंद करो। तो मैंने बोलती क्यों क्यों नहीं जाना तुमको, क्यों यहाँ से नहीं जाना। तो रिया बोलती कि मैं वो चीज़ तुमको नहीं बता सकती। तो मैंने बोलती हाँ मुझे बता नहीं सकती, लेकिन गैर मर्दों के साथ सो सकती हो, हाँ हाँ क्या होता अगर मैं लड़का होती मेरे साथ सो जाते ना, चलो कपड़े उतारो, मेरे साथ सोना है ना तुमको, कपड़े उतारो। तो मैंने बोलती पागल हो गई हो, रिया बोलती पागल हो गई हो कि कैसी बातें कर रही हो तुम। तो मैंने बोलती क्यों, लड़का होगा तो ही सोगी क्या, सो मेरे साथ, हाँ पैसे दिए मैंने, पूरे 5,000 दिए तुम्हारे लिए, ऐसे कैसे मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ, तो सो के जाऊंगी ना। तो मायरा की बात सुन के ना रिया एकदम शॉकिंग वाली नजरों से उसको देखने लगती। तो मैंने बोलती उतारो। तो रिया बोलती मायरा तुम पागल हो गई। तो रिया बोलती क्यों मैं पागल हो गई हूँ, हाँ अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे किस किया ना, अब मुझे किस करना है, पैसे दिए मैंने तुम्हारे लिए, इसी काम के लिए तुमको पैसे दिए है ना। ऐसे बोल के ना उसको एकदम से पकड़ती है, धक्का देती है, उसके ऊपर आ जाती है, और उसको ना एकदम डोमिनेटिंग जो गुस्सा होता है ना, डोमिनेटिंग वे में उसको एकदम किस करने लगती है, पागलों जैसे किस करने लगती है। और जब मायरा के लिप्स रिया के लिप्स में होते हैं ना, ये कोई अलग सा एहसास होता है, वो एहसास कभी किसी के साथ नहीं आया, मतलब अलग स्पेशल। उसको भले ही दर्द हो रहा होता है बट उसको अच्छा लग रहा होता है वो चीज़। तो फिर भी वो बोल रही होती है कि मायरा का गुस्सा देख के बोल रही होती है मायरा तुम गुस्से में हो, तुमको पता नहीं है तुम क्या कर रही हो, जब गुस्सा शांत होएगा ना तुम ये सारी चीजें बहुत रिग्रेट करोगी, तुमको तुमको मैं बोल रही हूँ। मैंने बोलती क्यों क्यों रिएक्ट करूँ, पैसे दिए ना इस चीज के लिए, और तुमको तुमको तो यही चीज चाहिए ना, तुमको यही चीज चाहिए, इस चीज के लिए पैसे भी चाहिए, तो मैं सेम कर रही हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है मैं लड़का नहीं हो तो। क्यों मैं तुम्हारे साथ सो नहीं सकती, पैसे दियो मुझे तुम्हारे साथ सोना है, एकदम बोल के ना उसको ना एकदम नेक पे बाइट वाइट करने लगती है, एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा करके ना बाइट वाइट करने लगता है। जब बाइट करती है ना उसको एकदम जोरों जोरों से एकदम वाइल्डली बाइट करती है। तो ना रिया की आंखों में ना एकदम आंसू आने लगते होते, मायरा मायरा हटो, क्या कर रही हो मायरा, मायरा हटो। तो जब मायरा बोलती नहीं नहीं हटूंगी, पैसे दिए ना इस चीज के लिए, बिल्कुल नहीं हटूंगी, ऐसे बोल के ना उसको और टाइट और जोर से ना एकदम फाइट वाइट करने लगती है। तो रिया की आंखों से ना एकदम आंसू आने लगते हैं, वो ना एकदम रोने वाली आवाज से बोलती कि मायरा मायरा पेन हो रहा है मायरा, हटो, ऐसे बोल के जैसे बोलती है ना, ये जो रोने वाली आवाज है ना मायरा की आंखों में पड़ती है ना, मायरा एकदम से उससे हट जाती है और देखती है कि रिया की आंखों में आंसू है। तो मायरा एकदम से पीछे हट जाती है और दीवार के कोने में ना एकदम सट के बैठ जाती है, और मायरा की तरफ रिया की तरफ देखने लगती है, और उसकी आंखों से भी ना बहुत जोर से मतलब बहुत आंसू की धार एकदम वो निकल रहे होते हैं, और इधर रिया रो रही होती है, इधर माहिरा रो रही होती है। तो जैसे ही माहिरा को रोता हुआ रिया देखती है ना, अपने बेड से उतरती है और उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। तो माहिरा उसे एकदम हाथ छुड़ा देती है, बोलती छू 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 छूना मत, छू 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 छूना मत, बिल्कुल छूना मत। मैं अच्छी इंसान ही हूँ ना, जो दूसरे तुम्हारे साथ करते हैं, वो भी मैंने किया ना। मुझे 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 मत छूना, मुझे मत छूना, मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। मैं तुमको यहाँ पे बचाने आई थी, और मैं खुद जानवर बन गई तुम्हारे साथ। मुझे 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 मत छूना, मुझे 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 बिल्कुल मत छूना, ऐसे बोल के ना वो साइड साइड हो रही होती है। तो ये उसका हाथ पकड़ती है और मायरा को एकदम से टाइटली हग कर लेती है। मायरा एकदम बहुत ज्यादा रो रही होती है, रिया को भी पेन होता है, वो भी रो रही होती है, दोनों एक दूसरे को गले लगा के ना कंटिन्यूअसली बस 5-10 मिनट ऐसे ही ना बस रोने लगते हैं। तो मायरा बोलती कि सॉरी, मैं ऐसे कैसे जानवर बन सकती हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया, बट मुझे इतना गुस्सा आया ना, तुम जब मुझे वो समझ के जब तुम कपड़े उतारती ना,
मेरा मेरा मुझे बहुत रोना आ रहा था। मुझे सच में बहुत रोना आ रहा था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मैम। मैंने ये मुझे क्या हो गया, मैं क्यों ऐसी वैसे बोल के ना जोर से अपना हाथ ना दीवार पे मार देती है, तो उसमें ना थोड़ा सा कील लगा होता है तो मायरा के हाथ में लग जाता है, एकदम ब्लीडिंग होने लगता है। ये एकदम से भाग के जाती है, फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन और डेटॉल लेके आती है और वहाँ पे लगाती है, बोलती पागल हो गई हो क्या, क्या कर रही हो। मैंने बोलती मैं मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज माफ कर दो। ऐसे ना वो रोने लगती है। तो रिया एकदम से मायरा को पकड़ती एकदम झंझोड़ती है, उसके फेस में ना पानी मारती है और बोलती कि मायरा मायरा देखो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मायरा देखो मेरी तरफ देखो मैं ठीक हूँ। तो मायरा बोलती है मैंने तुम्हारे साथ गलत गलत करने की कोशिश की, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो मायरा बोलती है कि कुछ गलत नहीं की मेरे साथ, कुछ भी गलत नहीं की, देखो 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 देखो, मैंने तुमको किस किया था ना, तो तुमने मुझे किस किया, ये सब बराबर हुआ, कुछ 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 गलत नहीं किया मायरा। मायरा बोलती नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ, ऐसे बोल के ना खुद को थप्पड़ थप्पड़ लगाने लगती है। तो रिया बोलती कि नहीं मायरा मायरा मेरी तरफ देखो, बच्चा 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 प्लीज मेरी तरफ देखो, देखो 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 बाबू, प्लीज प्लीज मेरी तरफ देखो, ऐसे बोल के ना उसके हाथ पैर ना ऐसे नॉक करके अपने हाथों से ना अपनी तरफ देखती है। बट मायरा ना सुन ही नहीं रही होती, तो रिया को कुछ समझ ही नहीं आता, और वो ना मायरा के लिप्स पे एकदम से लिप्स रख लेती है, और उसके लिप्स को ना बहुत सॉफ्टली किस करने लगती है। तो मायरा का गुस्सा ना उसके इसके साथ धीरे 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 ना पिघलने लगता है, दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता, अभी तक बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। पर जब रिया मायरा के लिप्स को एकदम बहुत सॉफ्टली किस करती है ना, तो मायरा को भी एक अलग सा एहसास फील होता है, अलग सा लगता है, और रिया को भी वो सॉफ्टनेस, वो काइंडनेस, जैसे कोई अपना जिसके साथ वो रहना चाहती है, वो किस कह रही है, सारी चीजें फील होके ना एकदम बहुत सुकून वाली फीलिंग्स आती है। मायरा का गुस्सा रोना धीरे 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 कम होता है, तो रिया उससे एकदम से पीछे हटती है, उसकी जो आंखों में आंसू होते हैं ना, उसको भी चूम के वो पी लेती है और साइड में होके बैठ जाती है। तो माहिरा एकदम से चुप हो जाती है, उसके पास कोई लफ्ज़ ही नहीं होता है कुछ बोलने के लिए, एकदम से चुप होती है। तो वो रिया उसकी तरफ देखती है, उसको भी समझ नहीं आता कि उसने अभी क्या किया माहिरा के साथ। एकदम से वो माहिरा की तरफ देखती है और बोलती है कि देखो देख देख तूने मेरे साथ किया, मैंने तेरे साथ किया, हाँ हिसाब बराबर हो गया, इससे इससे ज़्यादा ज़्यादा कुछ 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 नहीं था। हाँ तू 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 रोना बंद कर, तू 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 यहाँ से चली जा, ये चीज़ ना तेरे लिए बेटर बेटर रहेगा। तो ये तेरा ना रहने लायक जगह नहीं है। और और मकान मालकिन ने भी धमकी दी है, अगर तू आजू बाजू अगर नजर भी आई ना, तो वो तेरे को जान से मार देगी। तो तू प्लीज प्लीज रिया, तू प्लीज मेहरा मेरी बात समझ, तू यहाँ से चली जा, यहाँ पे कभी कभी मत आना। तो तुझे तुझे चाहिए ना, मैं बीच में कॉल कर लूंगी। और और तू भूल जाना यार कि तेरी रिया नाम की कोई दोस्त थी, ऐसे ना उठपटांग बातें उसको समझाने लगती है, और मायरा एकदम शॉकिंग वाले नजरों से ना, हाँ, मतलब वो एकदम से गुम ही होती है, शॉक ही नहीं होती, एकदम शॉक होती है और एकदम गुम होती है, अलग ही ख्यालों में उसके इसमें गुम होती है। तो रिया बोलती है, एकदम से झिझोड़ती है मायरा को, बोलती है मायरा तू सुन रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो मायरा बोलती है हाँ। तो रिया बोलती है तू यहाँ पे नजर नहीं आएगी, आज के बाद कभी कभी नजर नहीं आएगी, तो भूल जा कि तेरी तेरी रिया नाम की कोई दोस्त थी। तो मायरा बोलती है क्यों। तो रिया बोलती है कि ये जगह तेरे लिए सही नहीं है मायरा, तू बनी नहीं है इन सब चीजों के लिए। तू बहुत तू समझ नहीं रही है, तेरी जान को खतरा है। तो मायरा बोलती क्यों, तुम्हारी जान को खतरा नहीं है, तुमको कोई भी आता है जैसे मैं थोड़ी देर पहले की। तो रिया बोलती कि मायरा तूने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तूने। तो मायरा बोलती तो प्लीज चलो ना मेरे साथ यहाँ से। तो मायरा बोलती कि रिया बोलती कि मैं नहीं जा सकती, मेरी कुछ मजबूरी है। तो मायरा एकदम से गुस्सा होकर बोलती क्या क्या मजबूरी है, क्या क्या मजबूरी है बता मुझे। तो मायरा रिया बोलती मैं नहीं बता सकती तुझे, है कुछ मजबूरी। तो मैंने बोलती कब 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 बताओगी तुम, कब बताओगी तुम। तो रिया बोलती तुम यहाँ पे नहीं आ रही हो। तो मायरा एकदम से उठती है, रिया का फोन ढूंढने लगती है, उसका फोन लेके ना अपना नंबर फर्स्ट तो अनब्लॉक करती है और बोलती कि मुझे ना ब्लॉक करने की कोशिश की ना मैं अपनी जान ले लूंगी। तो रिया बोलती पागल हो गई क्या मायरा, तुम दिमाग वाला ठीक हो गया, खराब हो गया क्या तुम्हारा, कैसी कैसी बेतुकी बातें कर रही हो तुम, मेरे लिए क्यों जान दोगी तुम। हाँ तो मायरा बोलती मुझे नहीं पता, मैं तुमको यहाँ पे नहीं दे सकती मैं। तो मायरा रिया बोलती फिर कहाँ लेके जाओगी, कुछ कमाती हो तुम, कुछ रहने के लिए ठिकाना है। तो मेरा बोलते हम अपने घर चलेंगे। तो रिया बोलती उसके बाद तुम्हारे पापा हम दोनों को धक्का मार के निकाल देंगे फिर कहाँ जाओगे। तो मेरा बोलते वो मुझे नहीं पता। तो रिया बोलती कि तो
कुछ नहीं पता है जब ना, जो चीज़ हो रही है मायरा उसको होने दो। क्यों क्यों इतना सोच रही हो मेरे बारे में? कोई नहीं लगती मैं तुम्हारी, तो इतना मेरे लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है तुमको। तो मैंने बोलती लूँगी मैं टेंशन, तुम मेरी दोस्त हो। तो मैंने बोलती दोस्त हो ना, भूल जाओ मुझे फिर। तो रिया बोलती, मैंने बोलती नहीं भूल सकती मैं तुमको, मैं तुमको यहाँ पे नहीं देख सकती। तो बहस होने लगती है दोनों के बीच में। तो रिया बोलती ओके मैरा, मैरा ठीक है, तुम यहाँ पे आई, मुझे देखी, मैंने नंबर भी अनब्लॉक कर लिया है। अच्छा अब यहाँ से जाओ प्लीज़, प्लीज़ यहाँ से जाओ प्लीज़। मैं बोल रही हूँ ना यहाँ से जाओ, ये कैप ये मास्क तुम पहन लो, ऐसे बोल के ना वो पहना देती है। तो मैरा एकदम से खोल देती है, बोलती कि मैं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो मायरा को ना समझा ही नहीं पा रही होती रिया कि क्यों रहना है। तो मायरा ने एकदम पागलों जैसा बिहेव करी होती है, एकदम पागलों जैसा। तो रिया एकदम से गहरी सांसें लेती है और मायरा को बोलती है ठीक है, मेरे पास रहना है, मुझसे मिलना है, तो कल आना, कल आना, कल हम मिलते हैं। कल ऐसे ही लुक लेके आना, कल मेरे पास आना, हम मिलते हैं, हम बात करते हैं। बट बच्चा देखो ऑलरेडी 2 घंटे हो गए, तुम ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रह सकती, नहीं तो मालकिन को शक हो जाएगा। तो मैंने बोलती प्रॉमिस तुम मुझसे मिलोगी? तो रिया बोलती है कि हाँ हाँ बच्चा, हाँ बच्चा, प्रॉमिस 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 करती हूँ मैं तुमसे मिलूंगी, पर अभी अभी यहाँ से जाओ प्लीज प्लीज, आपको मेरी कसम जाओ। तो मायरा ना एकदम से टाइटली रिया को एकदम हक करके ना उसके फोrehead पे किस करती है और एकदम उसके लिप्स पे किस करके ना पीछे हट जाती है। और अपना कैप और जो मास्क होता है ना वो पहना के रिया का रूम अनलॉक करती है और वहां से चली जाती है। तो वो चली तो जाती है बट रिया को एकदम से शॉक होता है, फोrehead पे किस करना इट्स ओके बट लिप्स पे। इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है, ये क्या सोच रही है मेरे लिए? मेरे मेरे अपनों ने नहीं सोचा कि ये मेरे लिए इतना क्यों सोच रही है, उसका दिमाग एकदम से खराब हो जाता है। और माहिरा जैसे ही वहां से निकलती है ना, उसके दिल में एक अलग सी खुशी होती है, अलग सी मतलब फ्रेशनेस होता है, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है रिया से मिलके। वो बाहर आती है, अपने गाड़ी में बैठती है और गाड़ी में साउंड एकदम फुल वॉल्यूम में करके ना वो एकदम सुनने लगती है और आंखें बंद करके ना रोमांटिक सा सॉन्ग इश्क वाला लव, वो आज मुझको आज फेरी फेरी वाला वाला सॉन्ग ना वो सुनने लगती है, उसको एंजॉय करने लगती है। उस सॉन्ग को ना फील करते करते ना वो जो रिया उसको किस कह रही होती है ना, वो सारी चीजें उसको याद आती है, उसको फील हो रही होती है वो सारी चीजें। और वो जो लास्ट वाले किस वो भी याद करके ना एकदम अपने फेस पे ना वो कैप लगा के ना बस महसूस करी होती है, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है वो सारी चीज, रिया के पास आना, उसको किस करना, उसको हक करना। और ये सारी चीज़ें उसके साथ पहली-पहली बार हो रहा होता है यार। मायरा के साथ क्यों हो रहा होता है वो सोचना तक भी नहीं चाहती है कि सारी चीज़ें। वो कार उठाती है, अपने कॉलेज जाती है, एकदम मस्ती करती है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी-वार्टी करती है, पढ़ाई-वढ़ाई करती है, एकदम खुशी-खुशी ना घर आती है। तो उसके पेरेंट्स देखे ना उसको ऐसे देखे ना एकदम वो भी खुश हो जाते हैं, बोलते क्या हुआ बच्चा ऐसे एकदम खुश? तो मायरा बोलती है मम्मा मुझे ना ये न्यू लुक बहुत पसंद आ रहा है, थैंक यू सो 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 मच मम्मा कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। उस पुराने लुक के साथ ना मैं एकदम बोर हो गई थी, तो थैंक यू सो मच मम्मा, ऐसे बोल के ना उसकी मम्मा को हक करती है। और रूम के अंदर जाते ही ना एकदम रिया को कॉल लगा लेती है। तो रिया कस्टमर के साथ होती है तो कॉल नहीं उठा पाती, तो माहिरा फिर से बार बार कॉल लगाती है। तो उतने देर में ना कस्टमर एकदम इरिटेट होके ना वहां से उठ के चला जाता है। तो रिया को एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एकदम से फोन उठाती है बिना देखे कि कौन कर रहा है। वो बोलती क्या है, किसकी नानी मर गई जो तू मेरे को कॉल कर रहा है? हाँ 2 मिनट रुक नहीं सकता था? हाँ कौन है बे तू, क्या है? ऐसे बोल के ना एकदम से उसको गालियां वाला देने लगती है। तो मेरा ना सारी गालियां सुन के ना एकदम हंसने लगती है, हंसी आ रही होती है, वो एकदम चुप होती है। तो मैं तो रिया बोलती कि बोलेगी तू कौन, बोलेगी कौन, बोलेगा कौन है तू? साला डैश 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 एकदम बहुत ज्यादा गालियां होता है वो दे देती है। तो मैंने बोलती इट्स मी मायरा। तो रिया के कानों में जैसे ये लफ्ज पड़ते हैं ना, एकदम से बोलती कि मायरा तू इतनी देर बोल नहीं सकती थी पहले, इतनी देर से मेरी गाली क्यों सुन रही है? हाँ। तो मायरा बोलती अच्छा लग रहा था। तो रिया बोलती पागल है क्या, गालियां सुनना किसको अच्छा लगता है? तो मायरा बोलती तुम जो भी बोलो मुझे अच्छा लगता है। तो मायरा को ना रिया बोलती रिया मायरा मायरा तूने एकदम मजनू वाली हरकतें करी, तुझे पता है? तो मायरा बोलती हाँ तो क्या हो गया? तो रिया बोलती पागल होगी है, जा अच्छे खासे बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना, मेरे मेरे पीछे क्यों मजनू जैसे पड़ी हुई है? तो मैंने बोलती क्योंकि मैं तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो रिया बोलती वो कब हुई? तो मैंने बोलती कि जब से तुम मिली हो तब से हो मेरी बेस्ट फ्रेंड। क्या मेरे साथ डिनर पे जाओगी?
तो मैंने बोलती पागल है क्या, ग्राहक आ रहे हैं इस टाइम पे मैं नहीं जा सकती। तो ये ग्राहक वाली बात सुन के ना मायरा का दिमाग खराब हो जाता है। मायरा बोलती है 10 मिनट में नीचे आ रही हूँ, चुपचाप से बाहर आ जाना, मुझे ना कोई नाटक नहीं चाहिए। तो मायरा बोलती पागल, रिया बोलती पागल है क्या, मैं नहीं आ सकती। तो मायरा बोलती 10 मिनट। तो मैं रिया बोलती नहीं आ सकती मैं। तो मायरा बोलती ठीक है, मैं तुम्हारे कोठे के बाहर इंतजार करूंगी। तो रिया बोलती इंतजार करती रहना, मैं नहीं आएगी। ऐसे बोल के कॉल कट कर देती। तो मायरा उसकी तरफ देखती है और वो किसको याद करती है और बोलती कि आएगी तो पक्का, नहीं आई तो मैं आ जाऊंगी। ऐसे बोल के ना फोन को एकदम किस विस करने लगती है और अपनी कार की निकालती है और मम्मा को बोलती है मम्मा फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट में जा रही हूँ, प्लीज 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 जाने दो ना। तो उसकी मम्मा बोलती है ठीक है बेटा जाओ, क्योंकि उसकी मम्मा को भी उसकी तबीयत का पता होता है। तो वो भी एकदम से वो क्या बोलते हैं कि मतलब जाने देती है, वन काइंड ऑफ जाने देती है। तो वो एकदम कार की उठाती है तो सीटी मारते मारते एकदम लड़कों वाला एटीट्यूड हो चुका होता है माहिरा का। एकदम लड़कों वाला एटीट्यूड पकड़ के एकदम हंसते हंसते वहां से जाने लगती है। और मतलब दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि उसको रिया से फिर से मिलने का मौका मिलेगा। वो उसके कोठे के बाहर जाती है, गाड़ी रुका देती है। तो महिला रिया को कॉल करती है तो फिर रिया कॉल नहीं उठाती। तो महिला को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपना कैप और मास्क तक पहन लेती है और फिर से दोबारा कॉल करती है। तो रिया उठाती है, बोलती बोल क्या हुआ। तो महिला बोलती तेरे कोठे तुम्हारे कोठे के बाहर हो। तो रिया बोलती मैं नहीं आएगी, मैं बोली थी ना। तो महिला बोलती मैं आ गई, मैंने बोला था ना। तो रिया बोलती कि मैंने तो नहीं बोला था ना मैं नहीं आएगी। तो महिला बोलती ठीक है फिर मैं आ रही हूँ। तो रिया बोलती नहीं 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 नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मैं आती हूँ, मेरी माँ रुक जा, तू मेरी ना जान खा के रहेगी। तो महिला बोलती आओ फिर मेरे साथ खाना खाओ। तो रिया बोलती है कि पागल लड़की है तू, तेरे को पता है ये चीज़। तो मायरा बोलती है कि हाँ पागल हूँ बट तुम्हारे लिए हूँ। तो रिया बोलती तू और तेरी ये मजनू वाली हरकतें मेरी ना जान लेके रहेगी किसी दिन। ऐसे बोल के वो जैसे तैसे करके ना छुप छुपाते हुए कोठे से बाहर आती है और भाग के आके ना गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे गाड़ी में बैठती है ना एकदम से टर्न मारती है वो गाड़ी और घुमाती है, जो मेरी माहिरा होती है ना कार की एकदम से टर्न करके ना घुमा देती है। और बेचारी रिया सीट बेल्ट बांधी हुई नहीं होती और पूरी की पूरी माहिरा के ऊपर आके गिर जाती है और उसे एकदम टाइटली पकड़ के ना आंखें बंद कर देती है। जैसे गाड़ी टर्न हो जाता है ना माहिरा एकदम से गाड़ी रोकती है। तो रिया एकदम से उसकी तरफ देखती है, दोनों का क्यूट सा कांटेक्ट होता है और माहिरा को रिया की आंखों में देखे ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो रिया थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होके ना एकदम हटने लगती है। तो माहिरा बोलती ध्यान से। तो रिया बोलती ध्यान से, जब गाड़ी घुमा रही थी तो तेरे को याद नहीं आ रहा था मैं गिर जाऊंगी, अब बोल रही है ध्यान से। हाँ तो तू बिल्कुल बिल्कुल अजीब बंदी है माहिरा, बिल्कुल अजीब बंदी है। तो माहिरा बोलती आप ये अजीब बंदी तुम्हारे पीछे पड़ गई है ना, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ये अजीबपंती झेलने के अलावा। तो रिया ना एकदम मुंह फुला के बैठ जाती है। तो मायरा ना एकदम से गाना बजाती है, बोलती है ये गाना तेरे को पसंद है। तो रिया बोलती है नहीं मेरे को ना ढिंचैक गाना पसंद है। तो मायरा बोलती है ये ढिंचैक गाना क्या है। तो रिया बोलती है कि तेरे को ढिंचैक गाना नहीं पसंद है, नहीं पता। तो मायरा बोलती है नहीं बजाओ। तो रिया ने एकदम वो वाला गाना लगा देती है, हाय चिकनी चमेली चपके अकेली हुआ चढ़ाने आई। तो मायरा उसकी तरफ देखे ना एकदम देखती रह जाती है। तो रिया बोलती है ऐसे क्या देख रही है, मेरे को यही पसंद है। मेहरा बोलते हाँ तो पसंद है तो बजाओ। तो रिया बोलती बजा तो रही हो। तो मेहरा बोलते हाँ डांस करते हैं चलो। तो रिया बोलती तो खाना खिलाने लेके जा रही है ना, चल मेरे को ना बहुत काम है, बहुत कस्टमर है, तो जल्दी से खाना खा के आते हैं फिर मेरे को काम पे लगना है। तो माहिरा को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती बट वो रिया को कुछ भी नहीं बोलती है। वो गाड़ी घुमाती है और एकदम बहुत लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाती है। तो मेहरा बोलती रिया बोलती कहाँ जा रहे हैं, तेरा रेस्टोरेंट कब आएगा। माहिरा बोलती आएगा आएगा, थोड़ा देर और थोड़ा देर और, थोड़ा सब्र करो, इतने का भूख लगा है तुमको, तुम तो बोली थी खाना नहीं खाओगी। तो रिया बोलती हाँ हाँ भूख नहीं लगा है मेरे को। तो उस सामने ना एकदम पानी पूरी का स्टॉल होता है और उसको देखे ना रिया का एकदम से जिप लपलपा जाता है। तो मेहरा बोलती रुक 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 रुक। तो मेहरा बोलती क्या हुआ। तो रिया बोलती कि देख ना पानी पूरी का स्टॉल लगा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सही लग रहा है, चल ना एक खाते हैं। तो मेहरा बोलती तुम्हें तो भूख नहीं लगी थी ना। तो रिया बोलती अब लगी है ना, चलना 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 चलते चलना चलना मेहरा चलना यार, चल चल चलते हैं। ऐसे बोल के ना उसके हाथों को ऐसे ना बच्चों जैसे पकड़ने लगती है। तो मायरा को ये सारी चीज़ ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो एकदम से उतरती है, रिया के साइड का डोर ओपन करती है और एकदम पूरे जो होता है ना जेस्चर के साथ एकदम वेलकम करती है। तो रिया उसको देख के ना एकदम शौकी वाली नज़रों में कर क्या रही है तू, ऐसे बोल के उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देखती है और पानी पूरी वाले ठेले के पास चली जाती है। पानी पूरी एक लेती है, खुद खाई जा रही होती, खाई जा रही होती है और माहिरा बहुत प्यार से उसको देख रही होती है। तो फिर रिया नोटिस करती है कि माहिरा उसको देख रही है। तो बोलती है तू नहीं खाएगी। तो माहिरा बोलती तुमने खिलाया ही नहीं। तो रिया बोलती कि तू लेना अलग से प्लेट। तो माहिरा बोलती कि नहीं तुम्हारे में से खा लूंगी, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है ना पानी पूरी। तो रिया बोलती ठीक है, ऐसे बोल के ना उसको खिलाती है और जैसे उसको खिलाती है ना मेरा बहुत प्यार वाली नजरों से रिया को देखती है उसके हाथों से
खाना खा लेती है। और खाना खाते-खाते ना वो जानबूझ के क्या बोलते जो उसकी जो क्या बोलते हैं यार उसको वो जानबूझ के ना उसके जो होता है ना फिंगर को एकदम से बाइट कर लेती है। तो मायरा ना रिया ना एकदम से चिल्लाने लगती है, "हाउच क्या कर रही है मायरा? पागल-वागल हो गई है क्या तू?" तो मायरा बोलती है, "नहीं।" तो रिया बोलती, "तू ना सच में तेरा ना दिमाग सटक गया।" तो मायरा बोलती, "तो खिलाओ ना, भूख लगी है इसलिए दिमाग सटक गया। तुम तो खाना खा नहीं रही हो।" तो रिया बोलती, "मैं खाना नहीं खा रही है, मैं खाना नहीं खा रही है। तू मुझे घुमा रही है इतनी देर से, तू ही मुझे खाना खाने खिलाने लेके जा रही है। मेरे को तो लग रहा है तू खाना खिलाने लेके जा रही है कि मेरे को भूखा मारने के लिए लाई है।" तो मायरा बोलती है, "नहीं, नहीं, इसको अच्छे से खाना खिलाऊँगी, प्रॉमिस। चलो पब चलते हैं, कुछ खाना है वहाँ पे?" तो रिया बोलती, "पब? वो कैसा होता है? मैं तो कभी देखी ही नहीं है।" तो मायरा बोलती, "उसके लिए ना तुमको अलग से ड्रेसअप करनी पड़ेगी।" तो मेरा वो की बात सुन के रिया बोलती, "वो तो फिर रहने दे, मेरे को कोई ड्रेसअप नहीं करना है, मैं ऐसे ही ठीक है।" तो मैंने बोलती, "नहीं, नहीं, नहीं, आज चलो ना क्लब चलते हैं। तुमने देखा नहीं है ना कभी क्लब, तुमको क्लब दिखाऊँगी। चलो ना प्लीज़ ना बेबी प्लीज़ चलो।" तो बेबी सुन के ना रिया एकदम से शॉक होती है और उसको देखती है। तो मायरा की तरफ देख के बोलती, "बेबी।" तो रिया बोलती, "अरे वो गलती से मुँह से निकल गया, छोड़ो ना, चलो ना प्लीज़ ना चलते हैं, चलो ना यार चलते हैं।" ऐसे बोल के ना उसको एकदम फ़ोर्स करने लगती है। तो रिया बोलती, ठीक है, बट मेरे को छोटी ड्रेस अच्छी नहीं लगती।" तो मायरा बोलती, "छोटी ड्रेस किसने पहनने के लिए बोला है? तुम बड़ी ड्रेस लेना।" तो तो रिया बोलती, "मैंने सुना है वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती।" तो मैंने बोलती, "सब मैं एडजस्ट कर लूँगी ना, तुम टेंशन मत लो।" ऐसे बोल के ना वहाँ से कार घुमाती है, उसको एक अच्छे से मॉल के अंदर लेके जाती है, उसको एक शॉर्ट ड्रेस दिलवाती है, जिससे ना रिया एकदम अनकंफर्टेबल होके ना नीचे-नीचे खींच रही होती है। तो मैंने बोलती है, "वो हो रिया क्या कर रही हो? अच्छी लग रही हो तुम, पहनी रहो।" तो रिया बोलती है, "ये मैं कभी नहीं पहनी है यार ऐसी ड्रेस।" तो मैंने बोलती, "सब कुछ पहली बार ही होता है, चलो ना एन्जॉय करेंगे।" ऐसे बोल के ना उसको क्लब की तरफ ले जाती है और रिया एकदम अनकंफर्टेबल हो रही होती है उस कपड़े में, क्योंकि उसने पहली बार ऐसे टाइप कोई कपड़ा डाला होता है, तो एकदम वो खींच रही होती है। तो मायरा एकदम से उसको ना कमर से पकड़ लेती है, जैसे कपल एक दूसरे को पकड़ते हैं, और वैसे करने से ना रिया एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि मायरा की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है और रिया की हाइट थोड़ी छोटी होती है। तो ना उसको ऐसे पकड़ लेती है कमर से, बोलते कुछ नहीं होता चलो", ऐसे बोल के ना उसको कमर से एकदम टाइटली पकड़ के ना अंदर की तरफ लेके जा रही होती है। और पहली बारी वो इतने लोगों के साथ सोई होती है, बट कभी उसको फीलिंग्स नहीं आ रही होती, कुछ किसी चीज़ की डर नहीं लग रही होती है, बट जब मायरा उसको पहली बारी ऐसे पकड़ती है ना, उसके दिल में एकदम धक 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 होने लगती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इन दोनों की स्टोरी आगे क्या रंग लाती है। क्या इन दोनों को पता चलता है कि इन दोनों को पता ही नहीं है, बट ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ फील करते हैं। सो आगे की स्टोरी आपको जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, और मेरे साथ बने रहने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और ढेर सारा कमेंट और शेयर। तो अपनी छोटी सी अनन्या की एक न्यू कोशिश के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।